हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताया गया हूँ, ठीक है, जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2700 रुपये है। वार्षिक रूप से संयोजित समान राशि पर समान अवधि के लिए और समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में होगा। साधारण ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला आता है? P/R, ठीक है। आर यहाँ पे दिया 15%, ठीक है। और टी मतलब 2 वर्ष इंटू हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100, अब बराबर हम लोग का ये चीज़ दिया हुआ कितना? 2700 रुपये, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं। इसको हम लोग कट कर देंगे तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पी निकाल सकते हैं। पी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 27 है, ठीक है। 3 को 5 करेंगे तो 5 15, ठीक है। 3 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 27, ठीक हो गया। अब पीक हम लोग निकालेंगे, 2 को करेंगे तो कितना होगा? 5, फिर ये हो जाएगा 5 कट गया, अब हो गया 9 और 1 2 3। ये मेरे पास क्या निकल गया? मूलधन। ये जब हमारे पास प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों के लिए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है कि समान दर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दर हमारे पास कितना है? 15%। अब 15% को 2 वर्षों के लिए निकालेंगे। जब 15% को 2 वर्षों के लिए निकालेंगे तो हम लोग बताए थे 15 + 15 इंटू 15 15, अब भाई हो जाएगा 100। 15 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। अब प्लस इधर हो जाएगा कितना? 2 अंक के बाद 10, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 32.25। ये जो मेरे पास निकल गया 32.25। ये जो मेरे पास क्या निकल गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना दिया? और 9। हमको क्या निकालना? CI। तो हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। आप हम लोग को कितना लिखेंगे? ये 9000 है तो उसको पूर्ण रूप से लिख देंगे 9000। और अभी हम लोग निकाले इसका कितना? 32.25 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। इसका दशमलव। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 2 0, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। 1 2 0 3 0 ख़त्म। यहाँ से 1 2 1 3 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को 5 से करेंगे तो कितना हो गया? 45। 5 4, 9 दूनी 18, 2 20 और 2 22। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट से। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी हमें नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, हम लोग यहाँ पे दशमलव भी दे देंगे, ठीक है। जो बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। टोटल लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। तो हमें बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करना है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग को क्या बोलता है कि साधारण ब्याज के लिए दिया 15% 2 वर्षों के लिए, और यहाँ पे साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला जानते हैं, वो चीज़ बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल निकल गया, मूलधन। अब प्रिंसिपल निकल गया और हमें इस पर चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, लेकिन किस पे? 15% पे। तो 15% का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं कि 2 बार 15% जो मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया आपको, ठीक है। 15% फिर 15%, तो 15% हो गया। हम लोग जानते हैं कि 15 + 15 लिख दिए, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 15 इंटू 15, अब बाई 100 जब इसको करते हैं तो कितना होता है? ये 32.25 ये मेरा निकल जाता है। और जब ये निकल गया तो प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चीज़ों को एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 24,500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर रुपये में निकटतम रूप में क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप संयोजित है। बहुत ही आसान है। हम लोग 2 वर्षों के लिए डिफरेंस मैंने बताया था। CI और SI का डिफरेंस क्या होता है? एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? PR² बटे हो जाएगा 100 पर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले क्लास में बताया था, ठीक है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ है, सब चीज़ का मान ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग पुट कर देंगे। P का मान दिया हुआ है कितना? 24,500, ठीक है।
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 को हम लोग 2 बार लिख देंगे। अब बटे हम लोग जानते हैं कितना होगा, 100 का 2 बार हो जाएगा, 100 इंटू 100, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखने की बात है, 1 0 2 0, यहाँ से 1 0 2 0 ख़त्म, कोई दिक्कत की बात हुआ नहीं। अब फिर से 5 से कर देंगे, 5 को पढ़ेंगे तो 4 बार में हो जाएगा 20, 9 बार में हो जाएगा कितना, 45। फिर पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 5 को पढ़ेंगे 2 बार में 10, ये हो जाएगा 0। अब फिर से कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2 को 4 बार में 8, ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करेंगे, फिर से एक बार कर देते हैं, 49 हो जाएगा 8, 2 को कर देंगे हो जाएगा 5, फिर ये कर देंगे हो जाएगा 2, 8 को 4 बार पढ़ देंगे तो कितना हो गया, 32। इसका मतलब मेरे पास निकल गया कितना, 9 49, और 8 को 16 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो मेरे पास अबाउट आ जाएगा कितना, 157 समथिंग। तो हमको लगभग लेना है, इसका मतलब 157, ये मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले पता है कि जो फॉर्मूला है हमें वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ 2 वर्षों के लिए हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ याद रखने बात है कि हम लोग पी आर स्क्वायर बटे क्या होगा, 100 पर स्क्वायर है, ठीक है। अब पी का मान मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, आर का भी मान दिया हुआ है, 8% तो 8% रख दिए, और 100 100 हो गया। अब इसको डायरेक्ट कट करके मेरे पास निकल गया, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल ही आसान है, हमको आप बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट निकल गया, इतने के अबाउट निकलता है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि एक बैंक में खाता खोलने जाता है, ठीक है, शहर में 2 बैंक ए और बी हैं। ए 10% वार्षिक साधारण ब्याज देता है और बी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 2 वर्षों के बाद कौन सा बैंक अधिक ब्याज देता है और 1,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज अधिक देता है। बैंक है जो बोल रहा है कि 2 दोस्त हैं। पहले बोल रहा था कि ए मतलब जो दोस्त है वो बोल रहा था कि मैं साधारण ब्याज से अपना जमा करूँगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से करूँगा। दूसरा वाला जो बोल रहा था कि मैं किससे करूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। और पहला वाला दोस्त जो बोल रहा था वो मैं SI से करूँगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। और जो बैंक वाला जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 10% की दर से इसको दे रहे हैं, 10% की दर से इसको दे रहे हैं। अब 2 साल के लिए हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए, पहला क्लास में ही पढ़े थे, 2 साल के लिए साधारण ब्याज, पहला साल के लिए साधारण ब्याज 10, फिर दूसरे साल के लिए 10, तीसरे साल के लिए 10, लेकिन 2 साल काल के लिए कितना हो जाएगा, 10 + 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब 2 साल का साधारण ब्याज मेरे पास का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसका हमें 2% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे कि 10% और 10%, इसका क्या होता है, ए 10 और 10 + 10 × 10/100, ये कट जाएगा तो 10 10 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 21%। यहाँ पे हो गया 21%। अब हमें क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस हम लोग को पता है कितना हो जाएगा, 1%। 1% का दोनों का मेरे पास क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब मेरे पास मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपया, और बोल रहे हैं कि राशि में कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 1% अधिक है, तो 1% का हम लोग ले देंगे, 1 बटे हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ तक क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कट कर देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि बैंक में कितना अधिक मिला, 10 रुपया अधिक मिला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान है। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बैंक था ए, दूसरा बैंक था बी, बोल रहा था कि मैं साधारण ब्याज से जमा करूँगा, ये बोला था मैं चक्रवृद्धि ब्याज से जमा करूँगा, ठीक है। 10%, अब 2 वर्षों के लिए हम लोग जानते हैं 10% की रेट से कितना हो जाएगा, 20। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों की 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, तो 10 + 10, अब प्लस हो जाएगा A × B, मतलब 10 10/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और 10 10 20 और 1 21, तो ये हम लोग 21 लिख लिए, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 1, तो 1% मतलब बटे में हो जाएगा 100। अब ये मेरे पास दिया हुआ है कितना, इतना रुपये का, ठीक है। 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये लिख दिए, कट कर दिए तो कितना हो गया, 10 रुपये निकल गया मेरा आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर
6 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो 12,000 रुपये पर 3 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है 6%, ये है, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है 6 वर्षों के लिए, ठीक है। साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, 6 वर्षों के लिए। हम लोग जानते हैं PRT/100 होता है, और 60% कितना है, अधिक है। तो 60% अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग ले देंगे कितना, 60% अधिक है, बराबर P मतलब मूलधन, पता नहीं, पता है, यहाँ पे लिख देंगे कि 100 से अधिक है कितना, 60, अब बराबर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आर। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, समय, समय कितना है, 6 वर्ष, तो यहाँ हो जाएगा 6 वर्ष, अब बटे हो जाएगा कितना, 100। जब इसको हम लोग कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर बराबर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0000 खत्म, 6 खत्म, आर बराबर हो गया 10%। जब आर बराबर मेरे पास 10% निकल गया, अब पूछा यहाँ 3 साल के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए। जब 3 वर्षों के लिए निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने कल बताया था कि 10 को सबसे पहले क्या करेंगे, 10 + 10, ठीक है, इंटू हो जाएगा 10/100। अभी जस्ट निकाले कितना हो, 21। अब यहाँ से 21 तो निकल गया, यहाँ से 21 तो निकल गया, तो ये हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10। यहाँ से पता चलेगा कितना, 21% निकल गया। फिर से करेंगे कितना, 21 और 10, 21 प्लस हो जाएगा 10 प्लस 21 और 10 बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, ये हो जाएगा 31। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 ख़त्म, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 31, और 2 कितना होगा, 33.1। यहाँ तक तो हो गया कि 33.1 निकल गया हमें, ठीक है। जब ये 33.1 निकल गया, तो हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। जब इसका निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज किस पे, तो मेरे पास राशि दिया हुआ है, कौन सा राशि, 12,000, तो हम लोग लिख देंगे कितना, 12,000, 12,000। अब कितना निकला 3 वर्षों के लिए रेट, मेरे पास अभी निकले हैं 3 वर्षों के लिए रेट, मैंने बताया था अभी कितना हो गया, 33.1, 33.1 बटे हो जाएगा 100। अब इसको क्या करेंगे, कट पीट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब इसको 12 से करेंगे तो 12 3 36, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 2, लास्ट में तो 2 आता ही है, जो इसी का आता है, ठीक है। गुना करने का भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही आसान है हमें, ठीक है, एकदम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 1 को गुना किए तो यूनिट डी से मेरे पास 2 आ गया, जो इसमें ही है। गुना की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक निश्चित मूलधन राशि पर 2 वर्षों के लिए कितल 4.2% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8.82 रुपये है, तो वह मूलधन राशि ज्ञात करें। बिल्कुल ही आसान है। अब हम लोग जानते ही हैं कि 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या पढ़े हैं कि डिफरेंस बराबर बताए थे, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, तो PR/स्क्वायर, अब बाटे कितना होता है, 100/स्क्वायर। यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ 8.82 बराबर हो जाएगा, P निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 4.2 इंटू हो जाएगा 4.2, अब बटे में हो जाएगा कितना, 100 और 100, 100। अब हमें क्या करना है, इसको कट कर देते हैं, जो निकलेगा इसको हटाते हैं तो ये हो जाएगा 00, ठीक है। इसको भी हटाते हैं तो ये हो जाएगा 10, इसको भी हटाते हैं तो कितना होता है, 10, ठीक है। अब इसको हम लोग जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो मेरा आंसर हो जाएगा। 2 0 इधर से ख़त्म, 2 0 इधर से ख़त्म, बहुत ही अच्छी बात। अब हमें इसको क्या करें, 42 4 2 से काटते हैं, 2 को 2 बार में 4, 1 हो गया, ठीक। 2 को 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 1 2, फिर इसको काटते हैं, 3 से काट देते हैं, 21 हो जाएगा, फिर 3 से काट देते हैं, तो 3 को 1 बार में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 को 4 बार में पढ़ते हैं, 12 13 14 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को फिर से काट देते हैं, 7 को 2 बार में 14, ठीक है, और 7 1 7 21 हो गया, ठीक है। अब 21 1 है 21, 21 दूनी 42, यहाँ 2 हो गया। अब 2 जब हो गया, अब तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब P × 2, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4, ठीक है।
जब 4 जीरो हो गया तो P इसको कर देंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 5,000 रुपये, जो बिल्कुल आसान है। मतलब पूरा है कि इसको हम लोग कट कर दिए, जितना जल्दी कट कर सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने सारा कट करके बताया आपको कि कितना जल्दी हम लोग इसको कट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, बस चीज़ें मेरे पास यही था। अब इस चीज़ को क्या किया मैंने, कट कर दिया। अब जितना जल्दी कट करेंगे वो मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये चीज़ें था। अब इसको अभी जस्ट कट करके बताया, मेरे पास कितना आ गया, 5,000 निकल गया, ये मेरे पास आंसर निकल गया। ठीक है, आप अपने अनुसार भी इसको कट करके बना सकते हैं, जो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, बस बशर्ते कि ये है कि हमें ये चीज़ याद रखना है कि 2 वर्षों के लिए जब भी हमारे पास पूछे कि 2 वर्षों का CI और SI का डिफरेंस क्या होता है, PR² बटे 100 पर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने कुछ शेयर में 20,000 रुपये की राशि 2:3:5 के अनुपात में निवेश की, जिससे उसे क्रमशः 10%, 30%, 20% का लाभांश होता है, उस व्यक्ति की कुल लाभांश आय ज्ञात करें। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है एकदम, इसमें कुछ नहीं करना। बी केयरफुल, कोई भी सवाल जब दिया रहता है तो हमें उसमें एकदम सावधानी से देखते हैं कि उसमें दिया क्या हुआ है। पहले सबसे पहले 20,000 दिख दिए, मतलब दिया हुआ है, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये 3 दिया हुआ है कि 3 पार्ट में इसको विभाजित करते हैं। 3 पार्ट में पहला कितना है, 2% दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर कितना दिया, 3% दिया हुआ है, फिर 5% दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10% दिया हुआ है, और दिया हुआ है 30% और 20%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिया हुआ है कि इसका पार्ट निकालना है। ठीक है, 2 जो अनुपात में है, इसका मतलब टोटल ये कितना है, तो ये हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे 2 है, और ये 5 3 8 और 2 10, 2/10 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/10 हो गया। और यहाँ पे 10% के दर से, तो 10% तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना है, 20,000, ये हम लोग 20,000 लिख दिए। 1 0 2 0 3 0 ख़त्म। ठीक है, अब 2 2 दूनी 4, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 400 रुपये निकल गया। तो पहला का मेरे पास कितना निकल गया, 400, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 400। ठीक है, आप हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट ओरल निकालेंगे। ठीक है, इसको इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और बटे में हो जाएगा कितना, 2 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, 9 को फिर से 2, ये हो जाएगा 18, इसका मतलब डायरेक्ट मेरा कितना हो गया, 1800 निकल गया। ठीक है, अब इसको हो जाएगा, 5 को पढ़ेंगे 2 बार में कितना हो जाएगा, 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। उसका फिर यहाँ 2 0, और इसका 2 0 ख़त्म हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 0 बचा और 1 0 10 का हो गया, मतलब 10 और 10 20, ये 2000 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, जो बिल्कुल इसको आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आप इसका निकालना है 5 का, तो 5, अब बटे में टोटल कितना है, 10। ठीक है, और ये 20%, तो 20% तो जानते हैं, 20/100 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना, 20,000 का, यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब 5 को पढ़ेंगे 2 बार में 10, 10 को पढ़ेंगे 2 बार में कितना हो गया, 20, 20 लिख दिए। ठीक है, और 2 0 मेरे पास बचा, 2000 हो गया। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसको जो बेसिक है, जो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या पूछा है, क्या पूछा है कि निवेश में उस व्यक्ति का टोटल लाभांश कितना हो गया। तो मेरे पास जितना पैसा है उतना ही तो प्रॉफिट है, तो पैसा इसके पास टोटल कितना है। अब ये हो गया 400 प्लस 1800, 20 2 22, और 10 कितना हो गया, 22, 10 22 और 20 4200, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 4200, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास टोटल कितना लाभ हो गया, तो ये हो गया 4200। ठीक है, बिल्कुल ही आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें ये था कि पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट है 10% की दर से, तो 2 10 हो गया, और टोटल कितना दिया हुआ, 2000, 2000 से निकाल दिया मैं, इतना होता है। जब इसको 2% से भाग दे दिए तो टोटल मेरे पास ये निकल गया। ठीक है, जो अभी जस्ट बताया था कि 2 को 2 लिख दिए, और टोटल कितना हो गया, 10। ठीक है, अब बटे में 10 हो गया, 10% है तो 10%, तो 10% लिख दिए, और ये था 2000, तो 2000 लिख दिए। ठीक है, इसको जब हम लोग कट करते हैं तो कितना होता है, डायरेक्ट 400 निकलता है। उस तरह करके सारा चीज़ को बना लिए। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। अब यहाँ तक तो मेरे पास हो गया, उसके बाद क्या किया, सबको जोड़ दिए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है।
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि एक निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रूप में अंतर 200 रुपया है। दोनों स्थिति में ब्याज की दर 20% है, तो मूलधन कितना होगा? बिल्कुल ही आसान है। हम लोग सबसे पहले जो जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है, डिफरेंस जानते हैं कि 2 साल का कितना होता है, पी आर का स्क्वायर आप बटे हो जाएगा 100 का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि अर्धवार्षिक मतलब हाफ। जब हाफ ईयरली पूछा जाएगा, ठीक है, तब हम लोग करते क्या हैं, ये हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली पूछा जाता है तब कितना होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, हाफ हो जाता है। लेकिन समय पे क्या होता है, गुना 2 हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 20, तो 20% का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का हाफ। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 20, अब बटे हो जाएगा 2, इसका मतलब 10%। जब यहाँ से मेरे पास 10% निकल गया, समय दिया हुआ है क्या, समय ने 6, अर्धवार्षिक मतलब हो जाएगा कितना, 6 को पढ़ेंगे 2 बार तो 12 हो जाएगा। ये 6 महीना दिया हुआ है, ये साल हो गया, 2 करेंगे तो 6 का 12, इसका मतलब टोटल मेरा 1 ईयर निकल गया, ठीक है, मतलब 1 साल का ही निकाला। यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस 200, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कितना लिख दिए, 200 बराबर, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है तो पी लिख दिए। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना निकालें, 10, इंटू हो जाएगा 10, अब बटे हो जाएगा कितना, 100 और इंटू 100। अब इसको क्या करेंगे, कट पीट कर देते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा गुना 20 तो है, ये है 200 है ये, उसके बाद फिर और 2 0 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये मेरे पास मूलधन हो गया, ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ें नहीं है, एकदम बिल्कुल ही आसान है। 2 वर्षों का हम लोग जानते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक है। 2 वर्षों का ऑलरेडी दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप में हो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ऑलरेडी हाफ हो जाता है, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया तो इसका मतलब 10 आ गया, ठीक है। जैसे मेरे पास 10 आ गया तो उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला में बिठा दिए तो वहाँ से प्रिंसिपल निकल गया, बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर वही बोलता है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 15 है और एक धनराशि, तो ब्याज की दर। अभी इस बार पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ भी पूछे तो डी हो जाएगा। डिफरेंस बताए थे 2 वर्षों के लिए, तो क्या होता है पी आर पर स्क्वायर, आप बटे हो जाएगा कितना, 100 पर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन डिफरेंस मेरे पास दिया हुआ है कितना, 15 बराबर, यहाँ पे मूलधन मेरे पास इस बार दिया हुआ है कितना, 1500 रुपया। जब 1500 रुपया दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, इसका मतलब आर स्क्वायर, अब बटे हम लोग ये हो जाएगा 100 और इंटू 100, ठीक है। जब 100 हो गया तो हम लोग इसको क्या करें, कट कर लें तो 15 से 15 ख़त्म, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, इसका मतलब कितना हो गया, 100। अब ये 100 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा, 10% हो जाएगा, बराबरी आर बराबर मेरे पास 10%, ये मेरे पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। अब चीज़ों को एकदम आप आसान तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई विशेष है नहीं, ठीक है। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे, जो आर बराबर हो जाएगा 10, जो आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस कभी कभी प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना होता है, कभी डिफरेंस ज्ञात करना होता है, तो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना होता है, मतलब ज्ञात करना ही होता है 2 साल, समझ रहे हैं कि नहीं। यदि ये हमको पता है, इसका मतलब हम सब चीज़ बना सकते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत और कोई चीज़ की दिक्कत होएगी भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 150 रुपया है, ठीक है। यदि ब्याज को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल ही आसान है। हमें क्या पूछा है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होगा क्या, तो वो तो हम लोग जानते ही है ना 2 वर्षों के लिए। जब हम लोग 2 वर्षों के लिए ये सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख करके बताता हूँ आपको। 2 वर्षों के लिए हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस बराबर हो जाएगा 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पी आर स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा कितना, 100 पर स्क्वायर। इसका मतलब 2 ही चीज़ चाहिए हमको, प्रिंसिपल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज को हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है SI बराबर क्या होता है, SI बराबर हो जाएगा PR और T, अब बटे में हो जाएगा 100। ये साधारण ब्याज मेरे पास 150 दिया हुआ है, तो वहाँ पर लिख दिए कितना हो गया, 150 रुपया दिया हुआ है बराबर। और क्या दिया हुआ है, मूलधन हमें यहाँ से निकल जाएगा बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है 10%, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 10। और समय यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना 2 वर्ष, तो 2 वर्ष अब बटे हो जाएगा कितना 100। अब यहाँ से हम लोग निकाल दें 1 0 1 0 खत्म, 2 से करते हैं 5, अब 15 को पार 5 बार कितना 15 5 75, 750 निकल गया, ये मेरे पास मूलधन। जब ये 750 मेरे पास मूलधन निकल गया, तो मूलधन के यहाँ पे हम लोग बैठा दें मूलधन का मान मूलधन के पास, ठीक है। तो मूलधन मतलब कितना हो गया 750 यहाँ पे हो गया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 बटे में कितना हो जाएगा 100 और इंटू फिर से 100। अब इसको हम लोग कट पीट कर लेते हैं, तो कट पीट कर 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 खत्म हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब 7.5, ये मेरे पास निकल गया रुपया, ये डिफरेंस दोनों का, ठीक है 7.5, ठीक, जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। एक चीज़ें हमें याद रखने से कई चीज़ें हमें आसान हो जाती है, ठीक है। या तो हमें कभी कभी इसको निकालना है या तो डिफरेंस निकालना, अभी जस्ट बताएं, कभी कभी इसको निकालने के मेरे पास यहाँ पे मूलधन ही दिया रहता, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से दिया जाता, सिंपल इंटरेस्ट करके, ठीक है, वहाँ से मुझे मूलधन निकालना पड़ता है, तो हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल ही आसान बात है, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हूँ आज, रियल में बताऊँ आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा ये चीज़ें आपको, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल भी है, ठीक है। काफ़ी मैंने जो 2 वर्षों के लिए मैंने बताया ना, साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड के हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हूँ, ठीक है। आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊँ कि कैसे चीज़ें आती हैं और कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, उससे आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ, ताकि कोई चीज़ के लिए उसमें दिक्कत होने की बात है नहीं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ठीक है।